नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आकाश एक्सप्रेस न्यूज़। और आज हम आपको बताने वाले हैं 354 धारा के बारे में। और इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में हैं रांची के उभरते हुए अधिवक्ता रुपेश कुमार जी, जो कि एक जटिल मतलब दिग्गज जिसे हम कहते हैं, जो अधिवक्ता जो डट करके किसी भी केस में बेल ले और जो सच्चाई के लिए हमेशा लड़ता है, वैसे शख्स हैं रुपेश कुमार जी। ये 354 का जो धारा है, रुपेश जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है हमारे चैनल पर आने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हम अर्जित करते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। और दो शब्द आप हमें ये बताइए कि 354 धारा जो होता है, जो महिलाओं के साथ में छेड़खानी करना से संबंधित होता है, इसके बारे में हमारे चैनल पे आज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जहाँ तक 354 धारा की बात है, हमारे इंडियन पेनल कोड में इसमें दंड का प्रावधान है। जो निर्भया कांड से पूर्व की बात है, जहाँ पर 354 का जो धारा होता था वो केवल एक भाग में बटा हुआ था, जिसमें ये प्रावधान था कि किसी भी लड़की के साथ अगर कोई छेड़खानी होती है या किसी भी प्रकार का कोई बुरा बर्ताव व्यवहार किया जाता है तो 354 में सज़ा का प्रावधान था। और पूर्व में ये एक धाराएं जो होती थी ये बेलेबल ऑफेंस की धाराएं होती थी। लेकिन जब दिल्ली वाले कांड में, जब निर्भया कांड जब हुआ, जिसमें उसके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट के बाद उनको मार दिया गया, उसके बाद कानून के जितने भी दिग्गज हैं या जो भी विद्वान हैं, इन लोगों के बीच में ये मंथन चला कि आखिर इस तरह के जो भी घटनाएं हैं उनको कैसे रोका जाए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 354 को कई भागों में विभक्त किया गया। जैसे 354A, 354B, 354C और 354D। ये 354 और D तक में प्रावधान को जगह जगह बांटा गया, जिसमें अलग अलग घटनाएं होने पर अलग अलग सज़ा का प्रावधान किया गया है। जैसे कि 354 आज के डेट में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें अगर किसी भी महिला या लड़की के साथ में अगर कोई छेड़खानी होती है, उसको फिजिकल असॉल्ट होता है, उसको पकड़ लिया जाए, उसके हाथों को पकड़ा जाए, उनके कपड़ों को पकड़ लिया जाए, तो उस स्थिति में उन पे 354 की जो धाराएं हैं वो लगती है, जो कि आज के डेट में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और कोर्ट में जो लोग हैं उनको बेल लेने में दिक्कत ज़रूर होती है। और जहाँ तक ये 5 भागों में बांटने की बात है, A, B, C एवं D में, एक धारा और भी बनती है 494 जिसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, 494 क्या है? कि जहाँ तक 494 IPC की बात है, 494 IPC हमारे हिंदू जो मैरिज एक्ट के तहत है। इसमें ये एक प्रावधान है कि यह एक मतलब हम हिंदू एक शादी कर सकते हैं। तो हिंदू अगर अपने कोई भी, वो चाहे पति हो या पत्नी हो, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसमें 494 की जो धारा है वो लगती है, जिसमें 7 साल तक का सज़ा है। और इस धारा के तहत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी हिंदू पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी के जीवित रहे दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर जीवित हैं तो शादी तभी मान्य है जब उनका डाइवोर्स हो चुका है, उनका तलाक हो चुका है, तभी दूसरी शादी की जा सकती है। अन्यथा वो अवैध मैरिज कहलाता है और उसमें सज़ा का प्रावधान है। कितने सालों की सज़ा कम से कम अधिक से अधिक हो सकती है? इसमें 494 में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। बाकी ये कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन चूँकि जहाँ तक बेल मैटर की बात है, ये एक जमानती अपराध है, लेकिन सज़ा 7 साल तक का सज़ा है। और ये कोर्ट स्थिति परिस्थिति को देखकर ये मुकर्रर करती है कि कितने सालों का सज़ा दिया जा सकता है या देती है। बिल्कुल, ये रांची के उभरते हुए अधिवक्ता रुपेश कुमार जी थे, जिन्होंने धारा 494 और 354 को बताया है। हमारे दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये धाराएं जो हैं आज के डेट में नॉन बेलेबल है। पहले इन धाराओं में जो है, इन धाराओं को उतना मजबूत नहीं किया गया था। बाद में संशोधन करने के बाद जो है इन धाराओं पे देखा गया कि कार्रवाई जल्दी नहीं हो पाती है, इसलिए इन पर संशोधन करने के बाद जो है इन धाराओं को नॉन बेलेबल सेक्शन के रूप में बनाया गया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए आकाश एक्सप्रेस न्यूज़। कट कर दीजिए।